वाराणसी का एक पुराना हॉस्पिटल, शिवनारायण मेडिकल सेंटर। जगह इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर नमी और गंध जैसे पक्के किराएदार हों। अक्सर लोग कहते थे कि यहाँ रात की शिफ्ट में काम करना किसी सजा से कम नहीं। लेकिन अंशु 22 साल की नर्स को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने नाइट ड्यूटी पकड़ ली। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी ठीक, तीसरी रात से सब बदल गया। 2 अजीब शुरुआत रात लगभग 2:15 अंशु दवाइयों की ट्रॉली लेकर वार्ड चेक कर रही थी। सबसे आखिर में था कमरा नंबर 27, पुराना कम इस्तेमाल होने वाला कमरा। उसे बताया गया था कि यह कमरा अब लगभग खाली ही रहता है। पर अंशु ने जैसे ही दरवाजे के पास कदम रखा, अंदर ट्यूब लाइट टिमटिमा रही थी। कमरा तो खाली होना चाहिए था, फिर भी उसे अंदर किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सोचा शायद कोई स्टाफ होगा। वो दरवाजा हल्का सा खोलकर बोली, कोई है अंदर? आवाज बंद, खामोशी। वो अंदर गई। कमरा सच में खाली था, पर अजीब बात, बिस्तर की चादर किसी के बैठने जैसी दबी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। अंशु ने कमरे का लाइट बंद किया और बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजे की दूसरी तरफ से हल्की सी खटखटाहट हुई। वो पलट कर बोली, कौन है? कौन है? कोई जवाब नहीं। 3 सीसीटीवी फुटेज। अगले दिन उसने सिक्योरिटी से सीसीटीवी दिखाने को कहा। गॉड ने फुटेज खोलकर टाइम 2:15 सुबह पर किया। अंशु के देखते ही उसकी सांस रुक गई। फुटेज में वह कमरा नंबर 27 की तरफ जा रही थी, पर कमरे के दरवाजे के पीछे अस्पताल गाउन पहने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। जैसे कोई दरवाजा खुलेगा तो बाहर निकल आएगा। अंशु चिल्ला उठी, ये कौन है? गॉड बोला, मैडम मजाक मत कीजिए। कमरा 27 तो 6 महीने से बंद है। अंदर कोई मरीज नहीं रखा जाता। क्यों? अंशु ने पूछा। गौर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि पिछले साल एक मरीज कमरे में अकेले मर गया था। मौत का असली कारण आज तक पता नहीं चला। 4 चौथी रात अंशु डर गई थी, पर नौकरी छोड़ नहीं सकती थी। वो वार्ड में ही रुक गई और सोचा कि कमरे 27 की तरफ आज नहीं जाएगी। लेकिन रात 2:15 पर उसे वॉकी टॉकी पर आवाज आई, नर्स स्टेशन, चेक कमरा नंबर 27, मरीज गिरा हुआ लग रहा है। आवाज बिल्कुल असली थी। वो दौड़कर डॉक्टर के पास गई। सर 27 में कोई है? डॉक्टर ने कहा। क्या बकवास, वो कमरा खाली है। दोनों गए। दरवाजा खोला। अंदर वही चादर, इस बार सिर्फ दबी नहीं थी, पूरी तरह किसी के लेटने जैसी फैली हुई थी, और चादर के कोने पर खून का दाग, बहुत ताजा। डॉक्टर बस इतना बोला, ये कैसे? उसी वक्त कमरे में पड़ी ईसीजी मशीन अपने आप बीप करने लगी, बिना मरीज के। 5 अंतिम रात अंशु ने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, कमरा नहीं खोली। रात 1 बजे से उसे बेचैनी होने लगी। 1:30 पर उसने वार्ड चेक किए, सब ठीक। लेकिन 2:15 होते ही पूरा हॉस्पिटल अचानक पावर कट में डूब गया। हर तरफ सिर्फ बैकअप लाइट की लाल रोशनी। वॉकी टॉकी फिर चालू हुई, अंशु 27 में आओ। लेकिन इस बार आवाज किसी इंसान की नहीं थी, धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई गले से बोल रहा। दरवाजा खोलो। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अंशु ने देखा कमरे के अंदर कोई मरीज खड़ा था। पीछे कैमरे में दिखी वही आकृति, चेहरा पीला, आंखें अंदर धंसी हुई और हॉस्पिटल गाउन फटा हुआ। वो बोला, मुझे यहां छोड़ दिया गया था अकेले मरने के लिए, तुम भी मत जाओ। अंशु चीखती हुई भागी। डॉक्टर और स्टाफ ने किसी तरह उसे संभाला। बाद में क्या हुआ? अगली सुबह कमरा नंबर 27 का दरवाजा अंदर से बंद मिला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन चादर पर एक ताजा शब्द लिखा था, वेट। अस्पताल ने कमरा हमेशा के लिए सील कर दिया। अंशु ने नौकरी छोड़ दी। कहती है कि आज भी 2:15 रात के, पर उसे